हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। है ना। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, और ये काफी चर्चा में भी है। आपको फिगर दिख रहा है कि ये है अरविंद केजरीवाल। है ना। जो दिल्ली के सीएम हैं। और इनको फिलहाल क्या किया गया है, जेल में डाल दिया गया है ना। और ये अभी फिलहाल कहाँ है, ये जेल में है। सवाल ये उठता है, ये जेल गए क्यों। है ना। और उसी से जुड़ा चीजें हैं, ये है दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला। एक्साइटिव। पहले आप समझ लीजिए कि उत्पाद शुल्क क्या होता है। सरल सा बात है कि आप कोई भी चीज बनाएंगे, है ना, तो मार्केट में उतरने से पहले क्या होती है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है। जनरली वो टैक्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। है ना। लेकिन खासकर कुछ मामला है, जो खासकर शराब का मामला है, उस पर जो टैक्स लेती है वो राज्य सरकार लेती है। यहां तक बात आपको समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड मामला हम आगे बढ़ाते हैं। चर्चा में ये क्यों है। हाल ही में दिल्ली की एक क्या है, न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है, को ईडी प्रवर्तन निदेशालय को हिरासत में लिया है। क्लियर है। और ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है ना। क्लियर है। यानी मेन मुद्दे, मेन व्यक्ति कौन है, वो यही है। पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार ये है क्या। क्या है दिल्ली का उत्पाद शुल्क। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से जुड़े मामले को संदर्भित करता है। बेसिकली ये जो उत्पाद शुल्क नीति है दिल्ली का, वो 2021 में आया, यानी लगभग कोविड के जस्ट बाद। ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि नवंबर 2021 में इसको लागू हुई। है ना। बाद में कुछ खामियां, भ्रष्टाचार, सरकारी कोष के वित्तीय नुकसान, यानी सरकार को भी नुकसान हुआ के आरोप के कारण क्या हुआ, इसे जुलाई 2022 में रद्द कर दी गई। है ना। तो इस वजह से क्या है, पहला चीज तो ये है कि जो दिल्ली का उत्पाद शुल्क नीति है वो अभी बंद है ना। लेकिन आप देख लीजिए कि नवंबर 2021 को चालू हो गया था। है ना। और जुलाई जो है 2022 को क्या है, बंद कर दिया। कि इस दोनों के बीच में जो टाइम है, लगभग 6 महीने का टाइम है। इसी के चलते जो है इनको क्या किया, जेल में डाला गया है ना। तो आखिरकार समझते हैं कि ये है क्या। इस नीति के तहत दिल्ली में शराब की सभी निजी स्वामित्व वाले, यानी सभी प्राइवेट, है ना, यानी आम आदमी कोई भी खरीद सकता है, संचालित दुकानों की संख्या पहले कितनी थी, 630 थी, और बढ़ के कितनी हो जाएगी, 850 हो जानी थी। है ना। यानी बेसिकली पहले दिल्ली में जो शराब की दुकानें थी 630 थी। है ना। क्योंकि इसलिए, क्योंकि सरकार लाइसेंस देती है तभी शराब देती है। लेकिन उसको बढ़ाकर कितना किया गया, 850। है ना। यानी कोई व्यक्ति एकाधिक शराब खुदरा लाइसेंस रख सकता है। यानी अगर आपको एक लाइसेंस मिला हुआ है, आपका कहीं पे शराब का ठेका चल रहा है, तो आप एक्स्ट्रा भी ले सकते थे, कोई समस्या नहीं है। है ना। व्यापार के लिए भारी विनियमित उत्पाद शुल्क को आसान बनाया गया था। है ना। यानी बहुत आसानी से आप जो है, आप शराब बेचिए धूमधाम से। संशोधित उत्पाद शुल्क नीति विवादों में आ गई क्योंकि राजधानी में निजी शराब की दुकानें चल रही थी। ठीक है, 630 आपको पता ही है ना। और इनमें से कई दुकानें गैर अनुरूप क्षेत्र से संबंधित विभिन्न उल्लंघनों के कारण एमसीडी द्वारा सील कर दिया गया था। बेसिकली वहां भी दुकान खुल गया जहां पे दुकान नहीं खुलना चाहिए था। है ना। जैसे होता है ना, कहीं कहीं पे मंदिर है, कहीं पे मस्जिद है, कहीं पे कुछ चीजें ऐसा, कुछ सेंसिटिव चीजें है, वहां पे शराब नहीं बिकना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी क्या है कि उसका लाइसेंस का क्या किया गया, है ना, अलाउ किया गया। और उसीलिए जो एमसीडी है ना, यानी दिल्ली का जो नगर निगम वाला है, वो भी क्या किया है कि बहुत सारे दुकानों को सील कर दिया गया। अब ये बात है कि ईडी ने क्या आरोप लगाया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्य आरोप क्या है, क्यों ले गया इनको ईडी, मनमाने निर्णय, है ना, यानी मनमाने तरीके से नहीं, ये लागू होगा तो होगा। है ना। ये देखिए, दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट
में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन थे? मनीष सिसोदिया। और जो उत्पाद शुल्क मंत्री द्वारा, है ना, किए गए मनमाने और एक तरफा निर्णय को उजागर किया, जिसके कारण कथित तौर पर 850 सॉरी 580 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ। किसको? दिल्ली गवर्नमेंट को। क्लियर। दूसरा आरोप है कि साजिश और रिश्वत। ये लगता है कि ईडी ने आरोप लगाया है कि जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने क्या किया है कि अपने लोगों को ही क्या किया है, लाइसेंस दिया है, या वैसे लोगों को लाइसेंस दिया जो क्या किया है कि गवर्नमेंट को पैसा दिया है ना। यहाँ क्लियर लिखा है। ईडी ने आरोप लगाया है कि शराब कारोबार में कुछ निजी कंपनियों को 12% लाभ मार्जिन प्रदान करने की साजिश की गई, के तहत क्या है, नई उत्पाद शुल्क नीति लागू की है ना। यानी अगर कोई कंपनियां है और वो पैसे दे दिया, सरकार को रिश्वत दे दिया, तो क्या सरकार बोले कि आपको कम से कम 12% तो फायदा होगा ही होगा, है ना। अगर इससे कम फायदा होता है तो सरकार आपको क्या करेगी, है ना, बेनिफिट देगी, है ना। बेसिकली आपको नुकसान नहीं होगा। और यह आरोप लगाया कि इस व्यवस्था में 6% का रिश्वत था, यानी 12% का सरकार गारंटी दे रही है। और ईडी ने आरोप लगाया है कि इसमें सरकार इसलिए गारंटी दे रही है क्योंकि 6% का उसको क्या है, रिश्वत मिला है ना, पैसा मिला है। एक है किक बैक। किक बैक भी एक प्रकार का रिश्वत ही है। इसमें अंतर सिर्फ ये है कि सरकार जो कानून बनाती है वो किसके लिए कानून बनाएगी? वही जो कंपनियां जो क्या किया है, जो पैसा दिया है ना, उसी को क्या है, यहाँ क्या है, निर्णयों को सुविधाजनक बनाने, प्रभावित करने के बदले में किसी प्रकार के एक सार्वजनिक अधिकारी और व्यवसायी को दिया जाता है। बेसिकली वही है कार्टेल गठन। कार्टेल क्या होता है? कार्टेल ये होता है कि ये है आम आदमी पार्टी और ये है कोई कंपनी का मालिक, जैसे आप है ना, पी प्रकाश। तो ये क्या करेगा कि सरकार इसको फायदा पहुंचाएगी, और क्या होता है कि ये किसको फायदा पहुंचाएगा, वो इसको पैसा पैसा कैसे फायदा पहुंचाएगा, कैसे फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि सरकार को क्या करेगी, रिश्वत देगी। तो उसी को बोलते हैं कार्टेल। जैसे अभी मोदी बीजेपी पर ये आरोप लगता है, मोदी जी पर, कि अडानी क्या क्या है, अडानी का चाहते हैं या अडानी चाहता है। तो क्या होता है कि बीजेपी अडानी को फायदा पहुंचाता है और अडानी किसको फायदा पहुंचाता है, बीजेपी को। कैसे? पैसे देकर, है ना, वही चीजें है। ईडी का आरोप है कि नीति को कार्टेल गठन को बढ़ावा और आम आदमी पार्टी के नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर कमियों के साथ तैयार किया गया है ना। जो कमी इसमें था, जैसा कि हम बताए पहले भी कि कमी कुछ था और इसी से नुकसान हुआ, तो ये कमी जानबूझकर किया गया है। ये आरोप है किसका? ईडी का, है ना। दूसरा है कि शराब व्यवसाय मालिकों ऑपरेटर को रिश्वत के बदले में छूट, लाइसेंस शुल्क का विस्तार, जुर्माने के से छूट, कोविड 19 के कारण हुए व्यवधानों के कारण, है ना, अधिमान्य उपचार प्रदान किए गए। आपको पता है कि कोविड के बाद ही सबसे ज्यादा अगर दुकानें या सबसे ज्यादा मात्रा में शराब बेचा गया कोई स्टेट है तो वह है दिल्ली, है ना। तो ये भी चीज है। ये आरोप लगाता है कि चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ा है ना। इस योजना के माध्यम से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल वर्ष 2022 की शुरुआत में पंजाब और गोवा विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया था, है ना। यानी क्या है कि सरकार को ज्यादा पैसा होगी, सरकार क्या करेगी, ज्यादा खर्च करेगी, है ना। और इसी चलते में क्या है कि पंजाब में चुनाव जीत भी गया आम आदमी पार्टी, है ना। तो ये पूरा आरोप लगाया है ईडी ने, है ना। तो जैसे ही कुछ क्या होता है कि अगर केजरीवाल बाहर आते हैं, है ना, तो देखते हैं कि क्या मामला बढ़ता है ना। तो फिलहाल इस वजह से वो क्या है, जेल में है। क्लियर है। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।